एयरपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताएं। पीएम मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। 15 दिसंबर को उद्घाटन हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में शुरू हो सकता है श्री राम एयरपोर्ट का संचालन। 2 दिसंबर को सीएम योगी ने किया था एयरपोर्ट का निरीक्षण। पीएम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 दिसंबर तक श्री राम एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर तक हर हाल में श्री राम एयरपोर्ट को हवाई उड़ान के लिए तैयार करने का आदेश भी दिया था। रामनगरी को 15 दिसंबर को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकता है। यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। 15 तारीख को उद्घाटन हो सकता है। 15 दिसंबर को बड़ी सौगात मिल सकती है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम एयरपोर्ट का संचालन होने की तैयारी है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी कर सकते हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 15 तारीख रखी गई है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो सकता है और इससे पहले आदेश जो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए थे जल्द से जल्द काम पूरा करने के और एयरपोर्ट का संचालन शुरू करने के। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 की तारीख को होना है और इसी दिन राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। जैसे जैसे उद्घाटन की शुभ घड़ी करीब आ रही है, अयोध्या में राम मंदिर और एयरपोर्ट के निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी काम पूरे कर लिए जाएं। अयोध्या में राम भक्तों को बड़ी सौगात। भव्य मंदिर की तरह एयरपोर्ट का निर्माण। भगवान राम के रंग में बन रहा है एयरपोर्ट। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक। जितनी उपमाएं दी जाएं कम ही होंगी, क्योंकि अयोध्या नगरी वैसी ही सज रही है जैसे त्रेता युग में थी। 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में हर अधूरे काम को पूरा करने की कोशिशें तेज हैं। इन्हीं कोशिशों में है अयोध्या का भव्य और दिव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट है और इसे राम लला के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब यहाँ से राम मंदिर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट को इसी नाम से जाना जाएगा। जथा नाम तथा काम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखे गए इस एयरपोर्ट का लुक और फील पूरा ऐसे देने की कोशिश की गई है जैसे पौराणिक काल का कोई महल हो। यहाँ जितनी भी कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी वो राम मंदिर से प्रेरित ही दिखाई दे रही हैं। बड़े गुंबद बनाने की तैयारी है। नक्काशी यहाँ के खंभों पर भी आपको दिखाई देगी और इन सब के साथ नवीन आधुनिक तमाम सुविधाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। पुरानी नगरी है अयोध्या और ऐसे में तंग गलियां हैं, लेकिन श्री राम मुख्य मंदिर से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर और ख्याल इस बात का रखा गया है कि हाईवे पर ये एयरपोर्ट हो ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह से जाम का सामना ना करना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। रनवे का काम पूरा हो चुका है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग भी लगभग बनकर तैयार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट से उड़ानें 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहली फ्लाइट अयोध्या से राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। दिल्ली हफ्ते में 7 दिन और अहमदाबाद हफ्ते में 3 दिन के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विमान कंपनियों से भी बातचीत कर ली गई है। अयोध्या एयरपोर्ट का गेट भी भव्य और खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ आए उसे राम की भक्ति का एहसास हो सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट की लाइसेंस की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने की तैयारी की जा रही है। आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या
को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ में बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और जमीनों के मिलने के बाद एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की कल्पना साकार हो गई। इसीलिए रामनगरी अयोध्या में हो रहे हर विकास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है, इसलिए वो लगातार अयोध्या के दौरे पर जाते रहे हैं। कुछ रोज पहले जब वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे तो उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। इस दौरान सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम का जायजा लिया। यही नहीं, सीएम योगी ने टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का 95% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 3 फेज में इसे बनाया जा रहा है। पहले फेज में 6600 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग का निर्माण किया गया। पहले फेज में एयरपोर्ट में 8 एयरक्राफ्ट खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट में फिनिशिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री इस रनवे को देखने पहुंचे थे। जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिजाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। यही नहीं, श्रीराम एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण के बाद दूसरे फेज की बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। दूसरे फेज में 50,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनाई जाएगी। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3700 मीटर के करीब किया जाएगा, ताकि बोइंग 787 और बोइंग 777 जैसे सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान सीधे अयोध्या में लैंड कर सकें। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट पर सबसे पहले घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट का विस्तार फेज 3 के रूप में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पूरे भारत में अकेला ये ऐसा राज्य है और उन 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक एयरपोर्ट यही अयोध्या का रहने वाला है। 821 एकड़ में फैला हुआ है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 चरणों में इसको विकसित करने की योजना है। शुरुआती 2 चरण में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। अंतिम, आखिरी और तीसरा चरण रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। श्रीराम एयरपोर्ट को सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक भी बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक धुंध में भी आसानी से लैंडिंग कराई जा सकेगी। इसके अलावा यहां पर डे और नाइट दोनों लैंडिंग की सुविधा है। इसी तरह एटीसी टावर का भी काम पूरा हो गया है। भव्य मंदिर की तरह श्रीराम एयरपोर्ट को भी भव्य बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता देख अयोध्या के साधु संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई दे,
तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उसका निरीक्षण करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद इसका संचालन भी हो जाएगा। इसलिए अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हैं और यह धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को है। अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नक्काशीदार पत्थर लगाए गए हैं। ये वही पत्थर है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश दुनिया के जो भी राम भक्त अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें महसूस हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आए हैं। दिसंबर लास्ट तक भगवान का मंदिर बनने के पूर्व, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भव्य दिव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन, और उसमें भगवान की छवियां, जैसे कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, राम की पैड़ी का दर्शन कर लीजिए, सूर्य कुंड का दर्शन कर लीजिए, गुप्तार घाट का दर्शन कर लीजिए। पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को राममय बनाने की जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की है, निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें बारंबार साधुवाद। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगेगा। आज अयोध्या की गरिमा के अनुरूप ही श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। इसका डिजाइन राम मंदिर मॉडल के मुताबिक ही बनाया गया है। खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट को 500 यात्रियों की क्षमता के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही हवाई अड्डे पर लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। एयरपोर्ट होना ही चाहिए क्योंकि राम जी पुष्पक विमान से लंका से वापस आए थे और राम भक्त लोग भी उसी पुष्पक विमान में बैठ बैठ करके जब आएंगे तो देवी देवता और राम भक्तों के आने का उत्साह और भी दोगुना हो जाएगा। भगवान राम लला का भव्य मंदिर भी करीब करीब बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भगवान राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ में देश के प्रकांड विद्वानों के साथ साथ लगभग 7000 मेहमान भी आमंत्रित होंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जारी है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। ऐसे में सबकी निगाहें रामलला की मूर्ति पर टिकी हैं। श्रद्धालु जन मूर्ति स्वरूप के दर्शन करने को आतुर हैं। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। रामलला की मूर्ति तैयार हो रही है। दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति के दिव्य दर्शन। मंदिर में विराजमान होने वाले हैं रामलला। अयोध्या में जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको हर काम में तेजी ही मिलेगी, क्योंकि हर विभाग को एक डेडलाइन दे दी गई है। वो ये कि 22 जनवरी से पहले हर अधूरे काम को पूरा कर लिया जाए। इसीलिए मंदिर निर्माण से लेकर अयोध्या की सड़कें और श्रद्धालुओं के ठहरने तक के सारे इंतजाम तेजी से किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी तेजी से काम अयोध्या के कार्यशाला में भी किया जा रहा है। यहाँ रामलला की मूर्ति तैयार की जा रही है। त्रेता युग में खुद राम यहाँ थे, लेकिन कलयुग में सहारा उनकी प्रतिमाएं ही हैं। मेरे पीछे जो आप ये शिलाएं देख रहे हैं, ये कर्नाटक से लाई गई शिलाएं हैं और इन्हीं शिलाओं में से पत्थर निकाले गए और उसके बाद मूर्ति तैयार की जा रही है। उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति इन्हीं शिलाओं से निकाली गई है। भगवान राम रामचरितमानस में या कोई भी आप वेद उठाकर देख लीजिए, उसमें ये कहते हैं कि आप कलयुग में मेरी प्रतिमाओं में अगर मुझे मानेंगे, देखेंगे, तो मैं साक्षात आपके सामने हूँ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति अद्भुत, अलौकिक और दिव्य बनाई जा रही है। मूर्ति बनाने के लिए 3 अलग अलग जगहों से आई शिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें नेपाल के पोखरा के गलेश्वर धाम से आई 2 देवशिलाएं, राजस्थान से आई 3 शिलाएं और कर्नाटक से आई 3 श्याम शिलाओं के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और 3 अलग अलग राज्यों से आए मूर्तिकार अपने अपने तरीके से रामलला की मूर्ति को गढ़ रहे हैं।
वह बाल अवस्था में होगी, लगभग उसकी ऊंचाई 5 फीट होगी। और इस मूर्ति को जो है खड़े में, यानी इस खड़ी मूर्ति होगी, जैसे ये है। जी जी, ये वाली है, ये खड़ी मूर्ति है, लेकिन ये राम दरबार है पूरा। तो वो अकेले रामलला होंगे और इस मूर्ति को स्थापित किया, बाल रूप होगा। और उसका जो है एक दिव्य चमकता हुआ जो है उनका ललाट हो, बाल रूप भी है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल ललाट हो, और वह जो है खड़े में हो, आने वाले जो हमारे मतलब भक्त हैं वो सीधे सीधे उनके चरणों का दर्शन करें, उसके उपरांत उनके ललाट को देखें, प्रभावित हों, उनको लगे कि हाँ हम भगवान रामलला साक्षात खड़े हैं। तो इस प्रकार से 3 कारीगरों को या मूर्तिकारों को जो है या निर्माण का जो है दायित्व दिया गया है। इसमें कर्नाटक के हैं, इसके अलावा उड़ीसा के हैं और यहाँ अपने जयपुर के हैं। तो इन लोगों को दिया गया निर्माण का कार्य। अब ये निर्माण कार्य कर रहे हैं और उसके उपरांत जब ये निर्मित हो जाएगी मूर्ति तो उसमें चयनित होगा किसी एक का, और वो चयन होने के उपरांत जो है उनको 22 जनवरी से पूर्व जो है सारी प्रक्रिया जो पूजन पद्धति की वो अपनाया जाएगा और उनको स्थापित करने की पूरा जो है पूजन पद्धति करके, यानी उनको वैदिक रीति रिवाज से उनको स्थापित किया जाएगा। रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति तैयार हो रही है। रामलला की मूर्ति का चेहरा 5 से 6 साल के बच्ची के जैसा बनाया जा रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हम राम का मूर्ति बहुत देखा है मगर बाल रूप में कहीं नहीं देखा है हमने। दिस इज वेरी चैलेंजिंग। हमने बाल रूप में राम को तैयार करना है एंड हम लोग 6 महीने से ढूंढ रहे हैं पत्थर के अंदर राम लल्ला को। इस पत्थर के अंदर हमको दिया गया पत्थर के अंदर। अच्छा, क्योंकि हमको भी एक वेरी इस पत्थर में से कैसे निकाला? हम ऐसा हमारा दिमाग में ऐसा रहता है अंदर है राम लल्ला। हमको अच्छा, आप दिमाग में सोच के चल रहे हैं कि राम अंदर है। क्योंकि हमको रेफरेंस ज्यादा नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन हिस्ट्री में भी हम देख सकते हैं राम लल्ला का मूर्ति कहीं भी नहीं है और लोगों को राम लल्ला दिखाना वो बहुत बड़ी काम है हमारा। यही नहीं, 3 मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर रामलला की मूर्ति गढ़ रहे हैं। ये तीनों मूर्तिकार एक दूसरे से मिलते तक नहीं है। ये 51 इंचेस टिल फोरहेड पैर से। अच्छा, रोज पूजा पाठ उन राम से ये कर रहे हैं कि मेरी सेलेक्ट हो, आप मेरे वाले ही सेलेक्ट होना, दूसरे राम मत सेलेक्ट होना, राम तो सबकी एक है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग तीनों मूर्तिकार हमने खुद एक कंडीशन डाला था, हम किसी का नहीं देखेंगे। रामलला की ये मूर्ति अचल है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये मूर्ति 51 इंच की होगी। रामलला का बाल रूप अचल होगा जो गर्भगृह में होगा और जिसके दर्शन राम भक्तों को होंगे। रामलला की मूर्ति को जीवंत और अद्भुत बनाने के लिए मूर्तिकार कार्यशाला में आने वाले बच्चों से भी मिलते हैं। हमारे साथ में दूसरे कारीगर भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, भट्ट साहब, वो भी मूर्ति बना रहे हैं। लेकिन मैंने इनको देखा तो जैसे यहाँ एक बच्चा दिखाई दिया उससे प्रेम इनको दिखाई दे रहा है, तो मैंने पूछा कि ऐसा इतना क्यों? तो उनका लॉजिक आप सुनिए जरा। बच्चा देखा, बच्चे के हाथ पांव देखे, हम तो बच्चे से मिलते हैं, हाय हेलो करते चले जाते हैं, लेकिन आप हाथ पांव वगैरह दिख रहे हैं, क्यों? नहीं, हमको एक इतना बड़ा मौका मिला है कि रामलला करने का। हाँ। अयोध्या में वो उसको करने में हम लोग ट्रेडिशनली नॉलेजेबल है। हाँ। 20, 25, 30, 35 साल तक वो स्टडी किए हैं, परंतु ये रामलला को करने में हम कुछ वो ट्रेडिशन, हाँ, बच्चे का चेहरा। इसके हाथ देख रहे थे, इसके हाथ देख के आप क्या देख रहे थे? अरे बड़ों के हाथ से बच्चे का हाथ बहुत सॉफ्ट, नरम और ज्यादा ममकार और प्रिय इसको देख सकते हैं। इसका मॉडल देखिए। हाँ। ये शिल्प कला की जैसा इसका हाथ वगैरह है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कुछ इंट्रोडक्शन करने का, क्योंकि वो लल्ला है। अच्छा। राम लल्ला है ना। जैसे इसकी नाक छोटी सी और एकदम जो मासूमियत दिखाई दे रही है वो दिखाई देनी चाहिए। ये मॉडलिंग ऐसा है, देखिए इसका ये मॉडलिंग हंसी में कैसा लगता है, वो नेचुरली रहेगा तो कैसा लगता है, थोड़ा सा मुस्कुराना है, वो प्रसन्नता कैसे दिखाना चाहिए। ये तो थोड़ा रियलिस्टिक का भी स्टडी करके उसको ट्रेडिशनली ट्रांसफर करने का कोशिश हम कर रहे हैं। यही नहीं, अयोध्या में श्री राम कथा कुंज के राम मंदिर मूर्ति निर्माण कार्यशाला में मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ असम के मूर्तिकार रंजीत मंडल भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी तमाम मूर्तियां बना रहे हैं। श्री राम के बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की सभी मूर्तियां रंजीत मंडल ने ही बनाई हैं। उनकी बनाई सभी मूर्तियां कार्यशाला में रखी हुई हैं।
देखिए, राम मंदिर के अंदर तो मूर्ति लगाई ही जाएंगी, जिसके लिए 3 विशेष मूर्तिकार हैं जो अलग अलग मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन कॉरिडोर भी तैयार हो रहा है आसपास और उसमें भी मूर्तियां लगाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं, आप प्रेम मंदिर अगर गए हो हमारे दर्शक, तो उन्होंने देखा होगा कि आसपास बहुत सारी मूर्तियां अलग अलग लीलाएं दिखाते हुए, कुछ वैसे ही राम मंदिर के कॉरिडोर में भी होगा। जैसे यहाँ से शुरू हम करते हैं, आपने देखा कि सबसे पहले राजा दशरथ देखिए पुत्र के लिए यज्ञ करते हैं, तो वो यज्ञ की देखिए पूरी की पूरी ये मूर्तियां तैयार की गई हैं, ये कॉरिडोर में लगाई जाएगी। उसके बाद देखिए 4 पुत्र होते हैं राजा दशरथ को, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और उनकी 3 रानियां दशरथ की अपने अपने पुत्रों के साथ में, ये एक झांकी है। इसके साथ में राम को झूला झुलाते हुए ये झांकी यहाँ पर बनाई गई है। तो इस तरीके से संपूर्ण रामायण, पूरी रामचरितमानस आपको पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। यहाँ भी जरा अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं, ये तो आपने शुरुआत के देखिए, अभी इनको तैयार करना है, मतलब ये बन चुकी हैं, बस इनको कलर करने का काम बाकी रह गया है। ये देखिए अलग अलग जो प्रसंग हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं, जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वन को जाते हैं श्री राम, और इसके साथ में किस तरीके से केवट देखिए पांव धोते हैं श्री राम के, सीता माँ उनके साथ होती है, लक्ष्मण उनके साथ में होते हैं। तो हर एक मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। श्री राम के जीवन से जुड़ी ये तमाम मूर्तियां किसी न किसी खास प्रसंग से जुड़ी हैं, जिनमें राम के बाल्यकाल से लेकर उनके वनवास तक की मूर्तियां हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर बनने के बाद मंदिर के परिसर में भगवान राम से जुड़ी स्मृतियों को झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। राम मंदिर मूर्ति निर्माण कार्यशाला में मूर्तिकार रंजीत मंडल पूरी लगन से भगवान राम के जीवन से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। आपने ये मूर्तियां तैयार की हैं, और सबसे पहले खुशी कितनी होती है, कब से काम करना शुरू कर रहे हैं? ये असल में मेरा जो सौभाग्य था, पहले हम तो छोटे से मूर्ति गॉड गिफ्टेड था, मेरा मूर्ति है और बनाना, छोटे से मूर्ति बना रहा हूँ। फिर मेरा जो है 1997 में एक वेद व्यास की मूर्ति बनाए थे, जो माननीय अशोक सिंघल जी अनावरण किए थे, माननीय विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे वो। तो उनके बाद हमको ले आए थे दिल्ली में, दिल्ली से फिर 2002 में कारसोपुरम आके पहुंचे संपत राय जी के साथ, जो अभी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मोहम्मद 2002 से आप काम करना लगातार शुरू कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमको नानाजी देशमुख जी भी ले गए थे। अच्छा। तो फिर कोई जगह काम करने के लिए हमको भेजा गया था। 2012 में कोई मीटिंग होने के बाद जो है ये मूर्ति निर्माण करने का आदेश हमको मिला, जो माननीय 2012 के बाद मतलब 2013 में ये कार्य शुरू हुआ, जो हम अकेले करते थे। ये इन मूर्तियों को इस तरह बनाया जा रहा है कि श्री राम के जीवन की शुरुआत से लेकर सरयू में उनके अंतर ध्यान होने तक के सभी पहलुओं का एहसास हो जाए। श्री राम के जीवन के हर प्रेरक प्रसंगों को मूर्तियों के जरिए याद किया जा सके। इन मूर्तियों के तैयार हो जाने पर इन्हें राम मंदिर में रखा जाएगा और इन पर चौपाई भी लिखी जाएगी। खुश हैं कि राम सबको गढ़ते हैं, लेकिन आप राम को गढ़ रहे हैं, उनकी लीलाओं को गढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये सौभाग्य समझता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि पिछले जन्म का कोई अच्छा काम था जो मेरा इस जन्म में प्रभु राम जी का कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, और माननीय अशोक सिंघल जी का, मेरा गुरु जी का और सबका, और माननीय चंपत राय जी भी हमको बहुत मदद करते हैं, और हमको PhD करने के लिए भी उन्होंने अग्रसर किया है हमको, जो अभी ग्रामोदय यूनिवर्सिटी से मैं कर रहा हूँ। जो मेरा सौभाग्य है कि ये सब जो करने के लिए मिल रहा है, और मैं इसका व्यक्त नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। राम मंदिर निर्माण समिति के मुताबिक राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके ललाट पर राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो नजारा बेहद अद्भुत होगा। इसके लिए राम मंदिर निर्माण की समिति की तरफ से एक उपकरण तैयार किया जा रहा है, जिसे मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। इससे हर साल राम नवमी के दिन सूर्य की किरणें भगवान राम के माथे पर कुछ देर के लिए पड़ेंगी, जिससे राम लला का दर्शन दिव्य और भव्य हो जाएगा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।